राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करते हैं हिट एंड रन कानून। ठीक है ना भाई। मेरे हिसाब से भाई ये कानून बहुत सही है, बट लोगों को समझ नहीं आ रही क्योंकि उनकी मानसिकता छोटी है। बीजेपी सरकार कुछ भी करती है ना, तो हमारे भारत में एक तो राजनीति वाला माहौल है, सामने वाली विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करती है उसके साथ साथ ना हम लोग खुद में उसका विरोध करते हैं, जिसमें हमें समझने की जरूरत है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं देखो सच्ची बातों का एग्जाम्पल देता हूँ, कहानियां मेरी होंगी बट आपसे रिलेट करेंगी। तो पता है क्या हुआ, मैं था, मेरा दोस्त पिंटू था, और मेरा एक दोस्त और है राहुल था, और एक भैया थे देव भैया, वो भी दोस्ती है मतलब। तो हम लोग ना बियर पीने जा रहे थे भाई। बियर पीने जा रहे हैं, अब क्या हो रहा है, हम ना अपनी सही राह पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं और 20 की स्पीड में चला रहे हैं। ठीक है ना, स्कूटरी 20 की स्पीड में चला रहे हैं। सामने से ना पीलीभीत टू बरेली का एक रास्ता है, तो उसमें ना आजकल मैजिकें चल रही हैं, पहले बस चलती थी, अब मैजिकें चल रही हैं। तो मैजिक में क्या है, पेल के चलाते हैं वो लोग। पेल के क्यों चलाते हैं भाई, क्योंकि पेट का सवाल है। पेट का सवाल क्यों है, क्योंकि अगर पेल के चलाएंगे मतलब तेजी से चलाएंगे, तो अगर 5 राउंड मारते हैं तो 5 की जगह 7 राउंड मारेंगे। 7 राउंड मारेंगे तो उनका पैसा जेब में आएगा, ज्यादा ज्यादा आएगा। तो पेल के चलाते हैं। अब क्या हुआ भाई, हम अपनी राह पे चल रहे हैं ना, सामने से पुल है, पुल पार कर रहा है ना, मैजिक आ रही है तेजी से, उसने ऐसा कट मारा भाई, राहुल की स्कूटरी में घुसेड़ दिया, जिसमें हम बियर पीने जा रहे थे भाई, उस टाइम पिए नहीं थे, और दूसरा हम 20 की स्पीड में चला रहे हैं स्कूटरी। लेकिन उसने ना ऐसा कट मारा भाई, उसकी स्कूटरी गिर गई, वो भी गिर गया। मैं सोच रहा पैर भी कुचला हो गया उसका, वो तो हुआ नहीं, चोट वोट उसके ज्यादा नहीं लगी, बट बेहोश हो गए थे उस टाइम वो भाई। तो इतना कर रहा कांड, ये क्यों, केवल तेज स्पीड में जल्दी पहुंचना है, और जल्दी पहुंच के फिर जल्दी वापस जाना है, फिर जल्दी पहुंचना है। क्यों, क्योंकि वैसे हम 1000 कमाएंगे बट इससे 1500 आ रहे हैं, 2-3 राउंड एक्स्ट्रा मार रहे हैं। ऐसे क्या हुआ भाई, मेरा एक भतीजा है, उधर रहता है, गंगवार है वो, ठीक है ना, कोई नहीं, हम मौर्य हैं। तो उसमें क्या है भाई, सीन क्या हुआ, उसके ना पप्पा सुबह उठे, मंडी गए सब्जी लेने, साइकिल से। साइकिल से मंडी जाते हैं सब्जी लेने, एक ट्रक ड्राइवर होता है, अब वो क्या करते हैं, साइकिल उनके पीछे, ट्रक आगे खड़ा हुआ है। अब क्या करता है, ट्रक वाला भाई बैक कर रहा है, बैक कर रहा है, पीछे देख ही नहीं रहा कौन है, और वो कुचल जाते हैं और दर्दनाक उनकी मौत हो जाती है वहीं पे। ठीक है ना। इसमें गलती किसकी है भाई, ड्राइवर की। बट क्या है आजकल, अब ये लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि भाई कांड हो सकते हैं, रोड पे चलोगे भाई, कैसे कांड हो सकते हैं, जब तुमने पूरा उस चीज का तुम पे वो है, क्या बोलते हैं, जो अपने बनते हैं, जैसे बाइक चलाओ तो लाइसेंस, ठीक है ना, ट्रक का लाइसेंस है पूरा तुम्हारे पास, तुम्हें ट्रक चलाना आता है ठीक से, ठीक है ना भाई, तुम्हें हर चीज में एक्सपर्ट हो, ठीक है ना, एक्सपर्ट हो तभी तो चला रहे हो। जैसे पहाड़ों पे जो एक्सपर्ट होते हैं वो पहाड़ों पे गाड़ी चलाते हैं, जो लोकल, मैं इसलिए इतना अच्छे से बोल पा रहा हूँ क्योंकि हम पहाड़ी एरिया से ही आते हैं। आगे चले जाओ तो हमारे यहाँ पहाड़ पहाड़ है, तो पहाड़ पे बंदे जो एक्सपर्ट होते हैं ना, गाड़ी पहाड़ पे वो ही चला पाते हैं। हर कोई बंदा पहाड़ पे गाड़ी नहीं चला पाता, क्योंकि वहां पे ऐसे 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 करके मोड़ होते हैं, ठीक है ना। अब वो वहां पे एक्सपर्ट है, वो वहां पे गाड़ी चला रहे हो, तुम यहाँ पे एक्सपर्ट हो भाई। इसमें ना केवल एक चीज हो सकती है, क्या, इसमें केवल एक चीज हो सकती है कि तुम 10 कमा रहे हो, 10 की जगह 8 कमा पाओगे, क्योंकि तुम्हें गाड़ी आराम से चलानी पड़ेगी। जहां पे 8 पब्लिक ज्यादा दिख रही है वहां पे आपको हल्के करनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई, हाथ से ऐसे नहीं होते हैं। और देखो फॉर एग्जाम्पल भाई, आप स्टूडेंट हो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, आपने मेहनत करी है, आप एग्जाम देने गए, एग्जाम आप दे रहे हो, करोड़ों लोग और भी दे रहे हैं, अब भाई गलती से आप फेल हो गए, तो उसमें भी गलती आपकी है। या तो आपकी तैयारी में कोई चूक हुई है, या फिर आपने किस्मत खराब है। अगर तैयारी में चूक हुई है तो भी आपकी गलती है, और अगर किस्मत खराब है तो भी आपकी गलती है, क्योंकि फेल हो गए। आप बोल के कि मेरी किस्मत खराब थी, तो उससे आप पास नहीं हो जाओगे, आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो नियम ये कैसे गलत हो गया भाई। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं ना, तो 4-5 एग्जाम्पल को लेके चलता हूं। अभी ना मेरी एक फ्रेंड है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बोल रही है ना ये नियम बिल्कुल गलत है। मैंने कहा ठीक है, मैं कॉल पे बात करता हूँ, क्योंकि चैट में बात इतने अच्छे से हो नहीं पाती और इतने अच्छे से आप समझ भी नहीं पाओगी, ठीक है ना। तो भारत में तीसरे नंबर पे है, भारत एक्सीडेंट के मामले में, ठीक है ना। और भारत को नंबर 1 पे बनना पड़ेगा, तो हर एंगल से बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारत सोने की चिड़िया बनेगा दोबारा, लेकिन उसके लिए दुबई, दुबई में भाई कांड क्यों नहीं होते, बहुत कम, क्योंकि उन पर भिखारियों पे भी वहां जुर्माना है, ठीक है ना। जो वहां भीख मांग रहे हैं तो उनको भी पुलिस अंदर डाल देती है, भीख क्यों मांग रहे हो,
ठीक है ना। और वहां पे नियम इतने सख्त है, वहां चोरी चकारी इसलिए नहीं होती है। मोदी सरकार, योगी सरकार अच्छा कर रही है। बात अच्छा क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे मुझे अरविंद ने बताया 7 तारीख से यहाँ नियम हो रहा है कि कंपलसरी हेलमेट पहनना है, और नहीं पहनोगे तो घर पे चालान कट जाएंगे, क्योंकि रोडों पे कैमरे लगा रखे हैं। कैमरे लगा रखे हैं, अच्छी बात है भाई, सेफ्टी किसकी है? हमारी है ना। देखो गाड़ी तो हमें निकालनी है, घूमने हमें जाना है, हेलमेट एक 500 का ले लेंगे, हेलमेट टांग देंगे, अगर जुर्माना होगा, क्योंकि एक बार फटेगी फिर तो चिल्लाएगा आदमी, भरना है जुर्माना, फिर अगली बार से याद रखेगा ना वो। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा हाँ बताओ, तो बोल रही है ना इसमें बंदे की जिंदगी खराब हो जाएगी, 7 लाख का जुर्माना है, 10 साल की सजा है। मैंने कहा मान लो तुम वो पढ़ाती हो, वो पढ़ाती है मैडम कहीं पे, तो मैंने कहा तुम पढ़ाती हो मैडम, अब मान लो तुम स्कूटरी से जा रही हो, कह रही हाँ यार ये तो बिल्कुल गलत है, इसको बोल रास्ता नहीं देते हैं बड़े वाहन वाले। और मैं ना उस दिन जा रही थी तो रास्ता नहीं दिया, उन्होंने मुझे नीचे से निकालना पड़ा। मैंने कहा मान लो नीचे से निकालो और वहीं पे फिसलन होती, फिर तुम्हारे साथ क्या होता? भाई खेल को समझो इनको ना। मैं खुद बताऊं, मैं अपनी ना नानी के घर पे जा रहा था, तो एक बंदा रॉन्ग साइड में आ रहा है, ट्रक वाला, और तेजी से आ रहा, मुझे खलिया में डालनी पड़ी अपनी स्कूटरी। फिर 1 घंटे बाद निकल पाई है, मुश्किल से खलिया में डालनी पड़ी, क्योंकि जान बचानी है। सामने वाला आ रहा है, उसको कोई दिक्कत है ही नहीं, उसको कोई दिक्कत है नहीं, कोई सजा है ही नहीं, बड़ा वाहन चला रहा है, ठोक के चला जा रहा है। हर घंटे में 54 केस होते हैं, 19 लोग मर रहे हैं भारत में। ठीक है ना भाई। तो देखो खेल को समझो, मोदी सरकार जो करती है वो, पास की सोच मत रखो यार, दूर की रखो। हम तो कह रहे हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं हमारे भाई हैं सब, ठीक है ना, वो ट्रक चला रहे हैं, तो ट्रक से कांड क्यों होंगे भाई? लोग ना 1% को देखते हैं, 99% वाला देखो तुम। ठीक है ना। अगर अगर अभी ऐसा नियम बना रखा है कि ठोक दो, लापरवाही है, 10 मर रहे हैं, भाई मेरे, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नियम बनेंगे तो मरेगा नहीं कोई, एक मरेगा, बट एक, ये सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल, ये एक इसीलिए तो बनाया जाता है कि कहानी एक की सबक पूरी दुनिया को। ठीक है ना, कहानी एक की सबक पूरी दुनिया को। मोदी सरकार तुमको यही तो दिखाना चाह रही है, समझाना चाह रही है, नियम सख्त होंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। ठीक है ना। इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बोला था कि हर जगह पे पुलिस वाले होने चाहिए, पुलिस वालों के साथ साथ कैमरे होने चाहिए। बच्चे 2-2 10-10 साल के बच्चे, लड़का लड़की घूम रहे हैं रोडों पे। ठीक है ना, नियम सख्त होंगे, नहीं घूम पाएंगे, ये नहीं घूम पाएंगे, मतलब अपनी एजुकेशन पे फोकस करेंगे, वो एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो जहां इनको जाना है ये चले जाएंगे। ठीक है ना, बट उस चीज पे फोकस ही नहीं करोगे, फोकस ही कहीं अलग है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो मैंने कहा बताओ मैडम, तो कह रही हाँ सही कह रहे हो तुम, मैंने देखा है भाई, झापे मार देते हैं ये, झाप। जैसे तुम्हारी गाड़ी जा रही है, ट्रक वाला जा रहा है, रोले में ऐसे करके लहरा के चला जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा ट्रक है, बड़ी गाड़ी है। मैं देखो सबकी बात नहीं कर रहा, और ठीक है ना, और सबकी बात नहीं कर रहा भाई, अच्छे होते हैं कुछ बंदे, बहुत अच्छे होते हैं, लिफ्ट भी दे देते हैं और आगे तक छोड़ भी देते हैं। बट मैं बात उस चीज की कर रहा हूं ना, जैसे कि अगर वो ट्रक चला रहे हैं तो ट्रक का उनपे वो है, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो बनता है हमारा भी लाइसेंस। जब लाइसेंस है मतलब उस लाइसेंस देने से पहले एक तैयारी कराई जाती है, तुम्हें चेक किया जाता है कि तुम्हें चलाना आता है या नहीं आता। जब तुम्हें आता उस पर पास हो गए तो भाई सोचना क्या है। और दूसरा ना, तुम पैर की सोच रहे हो भाई, अगर कोई सामने से कूद गया ना तुम्हारी ट्रक में, जिसको अपनी मौत हो, क्योंकि मौत देखो मैं तुम्हें बताऊं, पिंटू मेरे से कह रहा ना, अभी मैंने पिंटू से बात करी, मैंने कहा इस पे वीडियो बना रहा हूं, बोला लोग सामने सह करके कूद देंगे। मैंने कहा भाई क्यों कूदेंगे? भाई सीधी सी बात है, मरना जो बंदा पसंद करता है उसका सीधा कांड होता है, वो अपनी जिंदगी से हार गया होता है या अपने आप में गलत हो गया है। आप हो, मैं हूं, दुनिया है, कोई भी बंदा, हर एक बंदा सही है अपनी नजर में। आपकी एक्स से लड़ाई हो गई या आपकी लड़की से लड़ाई हो गई, लड़की की लड़के से, दोनों से बात करोगे ना, दोनों का कंटेंट अलग होगा, दोनों का बात अलग होगा, उसकी नजर में तुम गलत होगे, तुम्हारी नजर में वो गलत होगी, क्योंकि हर बंदा सही है अपनी नजर में। ठीक है ना। बट जो अपनी नजर में सही है वो सही नहीं होता, सही वो होता है जो दुनिया की नजर में ठीक है। ठीक है ना। और जो मोदी जी नियम बना रहे हैं भाई हमारे लिए है, इतने सारे केस हो रहे हैं भाई मेरे, फॉलो तो करो एक बार नियम को। जो केस हो रहे हैं ना, इतने लाख, भारत तीसरे स्थान पे है एक्सीडेंट के मामले में, भाई ये नियम तो लागू करने दो। तीसरे स्थान से ना खिसक के और नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने अच्छी बात नहीं होती।
ठीक है ना, इसलिए नीचे आ जाएगा। बट इसको नियम को लागू तो करवाओ भाई। मैं बोल तो रहा हूँ जो ट्रक ट्रक ड्राइवर हैं या कार ड्राइवर हैं भाई, इन पे लाइसेंस है ना, लाइसेंस मतलब इनको चलानी आती है ना, चलानी आती है तो मेरे भाई तुम, जब हाईवे है जहां पे दो साइड है, इधर की साइड अलग इधर की अलग, उस पे चलाओ, टेल के चलाओगे उस पे कोई दिक्कत नहीं है। उस पे नियम में चेंजेस करने चाहिए। उसमें कोई अगर आता है सामने और एक्सीडेंट होता है तो भाई गलती सामने वाले की होगी, क्योंकि अगर दो सड़कें बन गई हैं और अगर रास्ता है नहीं तो वो उस साइड से आ क्यों रहा है। इतना तो हमें मैच्योर होना पड़ेगा ना, भारत में पढ़े लिखे बंदे हैं आजकल, सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना तो मैच्योर होना पड़ेगा ना कि हम रॉन्ग साइड पे जा क्यों रहे हैं। और अगर हम राइट साइड पे हैं, कोई हमें ठोक के चला जा रहा है तो गलती भाई उसकी है ना। जैसे मैं बता तो रहा हूँ, ट्रक वगैरह का क्या है, सिर्फ लहरा मार देते हैं, क्योंकि उनके कुछ जाना नहीं है, यहाँ कुछ बचना नहीं है। ठीक है ना भाई लोग, तो बस यही था आज का ज्ञान यार। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, भाई सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है। मोदी जी योगी जी सपोर्ट की जरूरत है, आपकी बीजेपी वालों सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन मैं खुल के बता दूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं। अगर राहुल भाई अच्छा काम करेंगे तो मैं कांग्रेस के सपोर्ट में हूं। बट वो पप्पू है यार, मुझे ना ऐसा लगता है उसको ना पिछली बातें भूलता जाता है, अगली बातें बोलता है। तो मतलब अगर कोई भाषण दे रहा है ना तो पहले क्या बोला था ये बात वो भूल जाता है। इसलिए एक बात के तीन तीन मतलब निकलते हैं उसके। ठीक है ना भाई, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है तो उसको खत्म करते हैं। तो जय श्री राम भाई।